वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे और यह साइंस का जो चैप्टर है वह चैप्टर का नाम है प्रकाश के प्रावर्तन। प्रकाश के प्रावर्तन से जितना सारा एमसीक्यू बन सकता है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं? जो प्रकाश के जो प्रावर्तन होते हैं उसके कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रावर्तन मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चिकनी सतह है उससे टकराकर प्रकाश जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस अगर लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रावर्तन। तो प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे चाल पूछ रहा है तो चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन में देखेंगे किस में कहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ए में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमें क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो अवतल दर्पण में हमें क्या मिलता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। बाकी समतल दर्पण में कैसा मिलेगा? काल्पनिक। उत्तल दर्पण में कैसा मिलेगा? काल्पनिक। और अवतल दर्पण में कैसा मिलेगा? वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो दंत का जो डॉक्टर होते हैं वो किसी भी मरीज को देखने के लिए उसका बड़ा प्रतिबिंब को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश किस तरह का तरंग है? तो प्रकाश किस तरह का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो एफ बराबर में क्या होता है? r/2। मतलब एफ क्या है यहाँ पे? एफ है फोकस दूरी और आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर में r/2। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग किस तरह का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर में 1/f। जहाँ पे v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र कौन हो जाएगा? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें केवल कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? उत्तल दर्पण और
समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी। आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति क्या होती है? जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस तरह का बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। और जैसे ही काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वो सीधा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। कोई भी जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है, क्योंकि एफ बराबर में क्या होता है? r/2। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? आधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। और काल्पनिक मतलब क्या होता है? मतलब जो वास्तव में नहीं बने। तो ऐसा किस दर्पण में बनता है? तो अवतल दर्पण में। जब वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे? ये क्या है? दर्पण है। बाहर से कलई किया हो, अंदर में उसका परावर्तन सतह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और इसका ये क्या है? वक्रता केंद्र। और दर्पण का जो बीचों बीच वाला बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। और बीच में क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है? फोकस। तो क्या बोलता है? आवर्धित मतलब बड़ा। जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और जितना बड़ा वस्तु है उससे बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए इस एक ही कंडीशन आता है मतलब अवतल दर्पण में, जहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? आवर्धित बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रावर्तन के नियम से निर्धारित है। प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रावर्तन के नियम क्या कहता है कि कोई भी समतल दर्पण है उस पर कोई भी जो किरण आई, आपतित किरण, और यहाँ से टकरा के वापस चली गई तो प्रावर्तित किरण, और जो इस पर हम लोग अभिलंब डालते हैं, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? प्रावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की जो किरण होती है वो किस तरह से गमन करती है? तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहाँ पे हुआ बात काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? कोई भी जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जो बाहर से कलई किया हो और अंदर में उसका परावर्तन सतह हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जो अंदर से कलई किया हो और बाहर से उसका परावर्तन सतह है। तो ये अवतल और उत्तल के बारे में हम लोग समझे। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष लेते हैं? तो जो ध्रुव होता है दर्पण का, जो बीचों बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको हम किससे लिखते हैं? पी से। ध्रुव। सारा दूरी हम लोग कहाँ से लेते हैं? हम लोग ध्रुव से लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन को हम लोग एम से लिखते हैं। और ये क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होगा तो क्या होगा? 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में प्रावर्तन के नियम का पालन। गोलीय दर्पण में जो प्रावर्तन का नियम का पालन ऑप्शन नंबर ए में कहता है नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है होता है, और ऑप्शन नंबर सी में कहता है दर्पण की प्रकृति के अनुसार। तो इस क्वेश्चन में गोलीय दर्पण में जो प्रावर्तन का नियम है वो कोई सा भी दर्पण हो, या अवतल हो या उत्तल हो या समतल दर्पण हो, तीनों में क्या होता है? प्रावर्तन का नियम पालन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है उसमें हम लोग किस मतलब कौन सा दर्पण का व्यवहार करते हैं, तो अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। जो गाड़ी होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी। काल्पनिक होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक होगा तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक भी होता है और काल्पनिक। मतलब एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे वो क्या हो जाता है, काल्पनिक। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, तो कहाँ रखते हैं हम लोग, ये ध्रुव होता है और ये क्या होता है, फोकस। मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में। तो कहाँ पे, फोकस पर, फोकस के अंदर, फोकस कहाँ पर रखेंगे हम लोग, फोकस के अंदर। फोकस के अंदर रखेंगे तो हम लोग कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा। और आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा। तो आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। और काल्पनिक है तो काल्पनिक मतलब कैसा बनेगा, सीधा। अगर वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब का भी कैसे बनेगा, ऊपर ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वास्तविक। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब। अगर गोलीय दर्पण में आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, मतलब एम का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, मतलब ऋणात्मक आ गया, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है, इसका आवर्धन क्या होगा। मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण, और ये क्या है, प्रधान अक्ष, और ये क्या है अपना वक्रता केंद्र, और ये क्या है, दर्पण का बीचों बीच वाला बिंदु की क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव, और ये क्या है, फोकस। जब कोई वस्तु अनंत पर है तो अनंत पे दर्पण से टकरा के कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से। तो अनंत पे तो प्रतिबिंब मान लीजिए बहुत बड़ा है, लेकिन फोकस से बना तो कितना, मतलब कि न के बराबर। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एम बराबर 0। कितना होगा, एम का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने में कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा ये इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।